नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हम जैसा कि पिछले वीडियो में देखा कि भारत गौरव जो हमारी कविता नंबर 10 है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित, उसमें इन्होंने भारत के गौरव, भारत के सिरमौर, भारत के प्रतिष्ठा और जो हमारे आर्य रह चुके हैं भारत देश के लिए, जिन्होंने महानतम कार्य किए हैं, उनके बारे में इसमें बताया गया है। पिछले वीडियो में हमने कविता को विस्तार पूर्वक पढ़ा। अब हम इसका जो सारांश है वो संक्षिप्त में समझने का प्रयास करते हैं। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि भूलोक मतलब धरती लोक का गौरव और प्रकृति का पुण्य लीला, प्रकृति का पुण्य लीला मतलब प्रकृति का अच्छा लीला स्थल कहाँ। पुण्य वाला मतलब कि पुण्य जो होता है उसका लीला स्थल कहाँ है। फैला मनोहर गिरि हिमालय, जहाँ पे गिरि हिमालय फैला है, जहाँ पे विस्तृत है, जहाँ पे शोभायमान है, और गंगा जल जहाँ, और जहाँ पर गंगा जल है वहीं पे भूलोक का गौरव है और प्रकृति का पुण्य लीला स्थल है। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका कि जो ऋषि भूमि वह कौन भारतवर्ष है। संपूर्ण देशों में से मतलब विश्व में जितने भी देश हैं उन सभी देशों में किस देश का उत्कर्ष है, किस देश का नाम है, किस देश का सम्मान है, उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन भारतवर्ष है। किसका फैला है मतलब कि संपूर्ण देशों में किस देश का उत्कर्ष सबसे ज़्यादा फैला है। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि उस देश का जो ऋषि भूमि है, ऋषि भूमि अर्थात हमारा भारतवर्ष, जो ऋषियों की भूमि रही है वह कौन है। हाँ, वह भारतवर्ष है। संपूर्ण देशों में जिन देशों का जिस देश का सबसे अधिक उत्कर्ष है, जिस देशों का सबसे अधिक नाम है, सम्मान है, वह और कोई देश नहीं जहाँ पे ऋषि भूमि, जहाँ पे ऋषि लोग निवास करते हैं, जो ऋषि भूमि है सिर्फ और सिर्फ वही हमारा भारतवर्ष है। तो पहले जो पद्य है उसमें कवि कह रहे हैं कि भूलोक का, धरती का पुण्य लोक कहाँ है, पुण्य स्थल कहाँ है। तो जो हिमालय फैला है और जहाँ से गंगा जल निकलती है वही देश धरती का गौरव है। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। यहाँ पे कवि कह रहे हैं हाँ, भारत वृद्ध भारतवर्ष, वृद्ध भारतवर्ष क्योंकि पहले जो था भारत वो बहुत ही जवान अवस्था में था। आज वृद्ध इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारतवर्ष में बहुत सारी बुराइयां देखने को मिलती हैं। सब जाति पात पे, सब धर्म के नाम पे, सब अपनी अपनी ढिंगों के नाम पे, सब अपनी अपनी रूढ़िवादिता के नाम पे लड़ते रहते हैं। इसके लिए यहाँ पे कवि ने इसको वृद्ध कहा है क्योंकि मानसिकता यहाँ लोगों की पुरानी हो गई है, मानसिकता यहाँ पे वृद्ध हो गई है। भारतवर्ष वृद्ध नहीं हुआ है, परंतु भारतवर्ष में रहने वाले जो लोग हैं उनकी जो मानसिकता है वो बहुत ही पुरानी हो गई है, बहुत ही वृद्ध हो गई है। भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है मतलब कि भारतवर्ष ही संसार का जो है, संसार का ही सिरमौर है मतलब संसार का एक तरीके से ताज है, एक तरीके से पूरे संसार में श्रेष्ठ है, महान है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। ऐसा पुरातन मतलब कि ऐसा प्राचीन काल का, ऐसा पुराना देश क्या भारत में कोई और भी है जो वृद्ध अवस्था में हो और विश्व में सबसे पुराना हो। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है मतलब कि भगवान की भवभूति, भगवान की जो निशानियां हैं, भगवान के जो पूजा स्थल हैं, भगवान के जो दर्शन स्थल हैं, उसका यह भंडार है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। विधि मतलब कि ब्रह्मा द्वारा लिखित, ब्रह्मा जो लिखते हैं, ब्रह्मा जो सृष्टि का निर्माण करते हैं, उनके द्वारा लिखित नर सृष्टि मतलब कि मानव सृष्टि का पहले यही विस्तार हुआ है। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। लेखक कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि भारतवर्ष ही, वृद्ध भारतवर्ष ही सभी देशों में सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में नहीं है जहाँ पे भगवान की भवभूति मतलब कि उनकी जो पूजा अर्चना है या उनकी जो निशानियाँ हैं वो भारतवर्ष में सबसे अधिक देखने को मिलती है। और सर्वप्रथम जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने ही
यहाँ पे सृष्टि का निर्माण किया है। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है, विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है। यह पुण्य भूमि मतलब कि पुण्यों की भूमि है। यहाँ पे किसी तरीके का मार काट, किसी भी तरीके का दोष पाप नहीं देखने को मिलता। यह पुण्य भूमि है क्योंकि आचार्यों की भूमि रही है, देवों की भूमि रही है, ऋषियों की भूमि रही है। इसके वजह से यह भूमि प्रसिद्ध है, जिसके निवासी आर्य है। आर्य मतलब कि महान आत्मा, महान लोग, जो सिर्फ अपनी भलाई का नहीं बल्कि समाज सेवा के बारे में सोचते रहते थे। विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है। और यहाँ पे विद्या कला कौशल जो सबके आचार्य है, मतलब जो सब में पूजनीय है। विद्या की यहाँ पे कदर होती है, कला की कदर होती है और कौशल की कदर देखने को मिलती है। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। संतान उनकी आज मतलब हम जो आर्यों की संतान हैं, उनकी संतान हम अधोगति मतलब कि हम एक तरीके से पीछे चले गए हैं या हम एक तरीके से असफलता की ओर चले गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उनकी वैल्यू भूल गए हैं, हम उनकी बातें भूल गए हैं, हम उनके कर्म भूल गए हैं, पर उनके चिन्ह उच्चता के जो उनमें सच्चाई थी, जो उनमें मूल्य थे, जो लोगों के सम्मान प्रतिष्ठा अच्छा कर्म करने के जो वैल्यूज़ थे, जो गुण थे, वो आज भी हम में कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, वे स्वार्थ रत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि वो सिर्फ आर्य ही थे जो कभी भी अपने लिए जीते नहीं थे। वे स्वार्थ रत की मोह पर, स्वार्थ मतलब सिर्फ अपने लिए ही, मदिरा कभी नहीं पीते थे। मदिरा मतलब यहाँ पे सिर्फ मदिरा पीने की बात नहीं की गई है। मदिरा के अर्थ में कवि कह रहे हैं कि वो सिर्फ अपने लिए, क्योंकि आज का जो मनुष्य है वो स्वार्थी ज़्यादा हो गया है, सिर्फ अपने लिए ही कर्म करता है। तो वहाँ पे जब हम अपने लिए कर्म, मदिरा क्या करता है कि पीने के बाद हमारा जो दिमाग है उसको वो डिस्टर्ब कर देता है और सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, स्वाभाविक रूप से अपना ही भला देखता है। तो ऐसे ही वो जो आर्य लोग थे वो कभी भी अपने बारे में नहीं सोचते थे, वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचते थे, दूसरों की भलाई के बारे में सोचते थे। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, निश्चेष्ट होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी। संसार के उपकार के लिए हमारे आर्य लोग जन्म लेते थे और निश्चेष्ट होकर मतलब कि निस्वार्थ होकर, निष्क्रिय होकर, तो वो किस तरीके से बैठ सकते थे। मतलब कि ये जो पंक्ति है इसमें कहा है कवि ने कि जो हमारे आर्य हैं वो कभी अपने लिए जीते नहीं थे और वो कभी भी मोह का, स्वार्थ का मदिरा नहीं लेते थे। संसार के उपकार के लिए वो हमेशा जन्म लेते थे। तो जब संसार के उपकार के लिए वो जन्म लिए हैं तो वो कभी भी कैसे निश्चेष्ट, निष्काम या निष्क्रिय कैसे बैठ सकते हैं। तो ये जो कविता है उसमें कवि सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हमारे भूतकाल में हमारे जो आर्य हैं उन्होंने बहुत ही योगदान दिया। भारत एक ऐसा देश है जो कि सभी देशों में एक अलग ही स्थान रखता है, महानतम स्थान रखता है। तो हम उसकी जो पूजा है क्यों ना करें। हमारे जो आर्य हमको वैल्यू दे गए हैं, मूल्य दे गए हैं, सम्मान दे गए हैं, उसको क्यों ना हम लोग उसी तरह जागरूक रखें, उसी तरह चलाते रहें। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।